नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेकर आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और फायर कैडर के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं 169 पदों के अंतर्गत। तो नोटिफिकेशन इसके लिए आउट हो चुका है। वीडियो के दौरान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट और सैलरी कितनी होगी, ये संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध होगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यहाँ हम एसबीआई की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। करंट ओपनिंग वाला पेज यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ आप देखेंगे स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट से संबंधित यहाँ रेगुलर पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट है, वो यहाँ आपको लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। रिक्रूटमेंट स्पेशल कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस, एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर CRPD SCO/2425/18। तो यहाँ ऑनलाइन मोड में आवेदन आप कर सकते हैं। अंतिम तिथि रखी गई है 12 दिसंबर 2024 तक। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन आप कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों के लिए इन रेगुलर वैकेंसी पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो इन पदों के लिए केवल ऐसे कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं जो कि फिजिकली फिट हैं और भारतीय नागरिक हैं। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर के पदों के लिए ये पद जो हैं फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, इंजीनियरिंग फायर के। जबकि अन्य पद जो हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर के अंतर्गत जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं या दिव्यांगजन है वो भी आवेदन के योग्य होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। केवल किसी एक पद के अगेंस्ट ही आपको आवेदन करना होगा। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उनमें से केवल एक एप्लीकेशन को ही स्वीकार किया जाएगा, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ वैकेंसियों की डिटेल एक बार देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल, SC के 6 हैं, ST के 3, OBC के 11, EWS के 3, 19 अनरिजर्व्ड के हैं। टोटल पद हैं 42। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल JMG स्केल 1 में 3 SC के, 1 ST, 6 OBC, 2 EWS, 13 अनरिजर्व, टोटल 25 पद हैं। असिस्टेंट मैनेजर फायर इंजीनियरिंग के 10 SC, 7 ST, 26 OBC, 10 EWS, 42 अनरिजर्व, टोटल 101 पद हैं। इसके साथ ही यहाँ एक पद है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का बैकलॉग वैकेंसी में, ये केवल ST कैंडिडेट का है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में एक कोई यहाँ पर आप देखेंगे PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए एक पद यहाँ रखा गया है। यहाँ जो आयु सीमा रखी गई है सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पदों के लिए 30 साल है, जबकि फायर इंजीनियरिंग के पदों के लिए 40 साल अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। कम से कम आयु सीमा सभी पदों के लिए 21 साल होनी चाहिए। यहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट को भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है, ये आपको माइंड में रखकर चलना होगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की। तो यहाँ आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल के पदों के लिए आवेदक ने बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ पास की होनी चाहिए। आवश्यक जो वर्क एक्सपीरियंस है 1 अक्टूबर 2024 के आधार पर कम से कम 2 साल का होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, मल्टी स्टोरी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंतर्गत। यहाँ स्पेसिफिक स्किल कोई नहीं मांगी गई है। जबकि असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ और 2 साल का एसेंशियल एक्सपीरियंस, इंस्टॉलेशन, हैंडलिंग और मेंटेनेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे UPS, जनरेटर, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, स्टार्टर, मोटर्स, कंट्रोल पैनल्स, ये सभी का होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर फायर इंजीनियरिंग के पदों के लिए आवेदक ने BE फायर में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से की हो या फिर BE BTech सेफ्टी फायर इंजीनियरिंग में
या BE BTech फायर टेक्नोलॉजी सेफ्टी इंजीनियरिंग में, या फिर उसके इक्विवेलेंट 4 साल का डिग्री कोर्स फायर सेफ्टी के अंतर्गत किया हो किसी भी इंस्टीट्यूट से जो UGC रिकॉग्नाइज्ड या फिर AICTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग इंडिया या UK, डिविजनल ऑफिसर कोर्स किया हो फ्रॉम NFSC नागपुर से, और 3 साल का एक्सपीरियंस स्टेशन ऑफिसर या उसके इक्विवेलेंट का होना चाहिए। यहाँ असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग के पदों के लिए जो सैलरी होगी, वेतनमान होगा, JMG स्केल 1 के अंतर्गत बेसिक सैलरी 48,480 से लेकर 85,920 रुपये होगी। इसके अतिरिक्त DA, HRA, CCA, PF, कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड, NPS, LFC, मेडिकल फैसिलिटी, लीव, ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ जो सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए रिटन एग्जामिनेशन और इंटरैक्शन यानी पर्सनल इंटरव्यू होगा, जबकि असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर के पदों पर शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरैक्शन के आधार पर यहाँ चयन पूरा किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा सिविल और इलेक्ट्रिकल के पदों पर जनवरी 2025 में इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में बनाए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। तो सभी कैंडिडेट्स को अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करने होंगे, उसमें बाद में कोई भी चेंजिंग संभव नहीं हो पाएगी। तो अपने एग्जामिनेशन सेंटर बड़ी ही सावधानी से आपको भरने हैं। पैटर्न जो होगा रिटन एग्जामिनेशन का, जनरल एप्टीट्यूड, इसमें 3 पार्ट होंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पर 35 प्रश्न होंगे। यहाँ 35 अंकों के ये प्रश्न होंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड के लिए पर्सनल नॉलेज, इसके अंतर्गत सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आधारित 50 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, यानी जो स्पेशल फील्ड पर आधारित प्रश्न होंगे, एक प्रश्न सही होने पर 2 अंक दिए जाएंगे। यहाँ टोटल समय दिया जाएगा 50 प्रश्नों के लिए 45 मिनट का। रिटन एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आपको फ्री माइंड होकर इस एग्ज़ाम को देना है, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। सभी जो प्रश्न होंगे बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में सभी प्रश्न मिलेंगे, केवल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्नों को छोड़कर। इंटरव्यू केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए खुला होगा या उन्हीं कैंडिडेट्स को इंटरैक्शन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ जो वेटेज होगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए 70% का वेटेज दिया जाएगा और 30% का वेटेज जो होगा वो इंटरव्यू या इंटरैक्शन के लिए होगा। इंटरैक्शन यहाँ पर 25 अंकों का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित 100 अंकों के आधार पर जो ऑब्टेन किए होंगे कैंडिडेट ने, और इंटरव्यू के 25 मार्क्स में से जो भी मार्क्स कैंडिडेट ने हासिल किए होंगे उनके टोटल के आधार पर यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर कैंडिडेट की पोस्टिंग दी जाएगी। जबकि असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर के पदों के लिए कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज एक्सपीरियंस के आधार पर। शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को इंटरैक्शन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि 100 अंकों का होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनकी कैटेगरी वाइज एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन और इंटरैक्शन इंटरव्यू के लिए केवल चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में, कॉल लेटर्स ऑनलाइन मोड में ही आपको डाउनलोड करने होंगे बैंक की वेबसाइट पर जाकर। कोई भी हार्ड कॉपी आपके घर के पते पर जो रिटन टेस्ट से लिए जो एडमिट कार्ड हैं उनको आपके घर के पते पर नहीं भेजा जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको अपने कोई भी फ़ोटो आईडी पहचान पत्र आपके साथ लेकर जाना होगा, तभी आपको वहां पर एंट्री दी जाएगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कैसे अप्लाई करें, तो आपको ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा।
इसके लिए आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक एक्टिव मोबाइल फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ 750 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि SC ST PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके ही करना होगा। आपको ध्यान रखना है, एक बार एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट हो जाने के बाद में किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए उसको एडजस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको जो प्रमुख डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है, जैसे फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ब्रीफ रेज्यूम, ID प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। PDF फॉर्मेट जो वो केवल डॉक्यूमेंट्स का होगा, जबकि फ़ोटो और सिग्नेचर ये आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे, जिसका अधिकतम साइज़ जो है 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में 20 से 50 KB तक। सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करके उसको स्कैन कर लेना है और 20 KB तक 10 से 20 KB की साइज JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी होगी। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अन्य सभी डिटेल के लिए आपको डिटेल में विज्ञापन को ज़रूर पढ़ लेना है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको SBI की वेबसाइट पर जाना होगा, या फिर आप यहाँ देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स आपको दिखाई देंगे, उसके साथ ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ फर्स्ट स्टेप में आवेदक को कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर देना है, उसे कंफर्म कर देना है। यहाँ आपको कंफर्मेशन दिखाई देंगे, पूरा नाम आपका यहाँ डिस्प्ले होगा, मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे देना है, उसका डोमेन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और ईमेल आईडी को यहाँ डोमेन के साथ टाइप कर देना है। दिए गए कैप्चा को भरकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दूसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तीसरे स्टेप में डिटेल्स को जो आपने प्रोवाइड कराई उसे चेक कर लेना है, फिर प्रीव्यू देख लेना है। डॉक्यूमेंट्स सभी को एजुकेशनल, एक्सपीरियंस, एज से रिलेटेड अपलोड करा देने हैं। उसके बाद लास्ट के स्टेप में फ़ीस को पेमेंट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर के 169 पदों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और फायर ट्रेड में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जो कि 12 दिसंबर 2024 तक है, ऑनलाइन मोड में आवेदन करने और फीस पेमेंट करने की। तो जल्द ही अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना इन पदों के लिए आवेदन आप कर दें ऑनलाइन मोड में। और आपको पहले आवेदन करने से पहले सुनिश्चित कर लेना है कि एज लिमिट, एजुकेशनल क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।